नमस्कार। शिक्षा के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के संविधान अनुच्छेद 58 की बात। भारत का संविधान का अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार की योग्यताओं के बारे में बात करता है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की योग्यताओं के बारे में जब हम बात करें तो सर्वप्रथम योग्यताओं में आता है कि राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार भारतीय नागरिक हो और अपनी 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। इस भारतीय नागरिकता और आयु के जो 35 वर्ष की पूर्णता है, इसके पश्चात राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार के लिए एक बात स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार लोकसभा के सदस्य की योग्यताएं रखने वाला होगा। लोकसभा के पद की योग्यताएं रखने वाला सदस्य राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी कर सकता है। और साथ ही ये जो लाभ का पद नहीं होना चाहिए, वो उम्मीदवार लाभ का पद से तात्पर्य है कि वह केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी भी स्थानीय प्राधिकरण में किसी भी संस्थान में लाभ का पद धारण किए हुए नहीं होना चाहिए। परंतु इस बात में भी कुछ विशेष पद धारित व्यक्तियों को छूट प्रदान की गई है। वे विशेष पद होंगे भारत का वर्तमान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, किसी राज्य का राज्यपाल, किसी केंद्र या राज्य विधायिका में मंत्री पद धारित किए हुए व्यक्ति को इस लाभ के पद से छूट प्रदान की जाएगी। इसके पश्चात बात आती है कि जो राष्ट्रपति पद के लिए आवेदन करेगा उसको 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदकों की आवश्यकता होगी। वो दोनों ही 50 प्रस्तावक और 50 जो अनुमोदक हैं वो अलग अलग व्यक्ति होंगे, अलग अलग सदस्य होंगे और उन 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदकों की हस्ताक्षरित सूची के साथ 15,000 जमानत राशि के साथ उस हस्ताक्षरित सूची को पेश करना होगा, जमा कराना होगा। फिर वो जो उम्मीदवार है चुनाव लड़ पाएगा। ये निर्वाचक जो प्रस्तावक बनते हैं वो राष्ट्रपति चुनावों में मतदान करने के पात्र सदस्य होंगे। वो ही इनके प्रस्तावक या अनुमोदक बन सकते हैं। नियमानुसार राष्ट्रपति चुनावों में वोट देने के योग्य व्यक्ति ही प्रस्तावक अनुमोदक बन सकता है। ये बात करने के बाद हम राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में एक व्यवहारिक बात करते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव के दिन क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है, कैसे प्रक्रिया अपनाते हैं। हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों के निर्वाचित सदस्य ये भाग लेते हैं। किसी राज्य में यदि विधान परिषद हो तो उसके सदस्य भाग नहीं लेते क्योंकि उसके सदस्य निर्वाचित नहीं होते हैं। इस कारण से उसके सदस्य भाग नहीं लेते हैं। और साथ ही दिल्ली और पांडिचेरी के जो विधायक हैं वो भी भाग लेते हैं। ये प्रावधान 70वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। दोस्तों, जिस दिन एक चुनाव होता है राष्ट्रपति का, उस दिन की जो प्रक्रिया है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। जो एमपीज होते हैं, संसद के सदस्य होते हैं, उनको
एक मतपत्र उपलब्ध करवाया जाता है। वह मतपत्र हरे रंग का होता है, ग्रीन कलर का होता है, और उस मतपत्र में राष्ट्रपति पद के सभी उम्मीदवारों के नाम लिखे जाते हैं। और जो सदस्य है, चाहे वो संसद के सदस्य हो या फिर राज्य विधायिका को, सभी सदस्य उस जो अपने अब जो उनको मतपत्र मिला है, बैलेट पेपर मिला है, उसमें सभी जो उम्मीदवार हैं, चाहे 10 उम्मीदवार हैं तो 10 के नाम लिखे होते हैं। तो उस सदस्य को उस अपने नाम, उस राष्ट्रपति के उम्मीदवारों के नाम के आगे उन्हें वरीयता देनी होती है। जैसे यदि कोई सदस्य किसी उम्मीदवार ए को दूसरी वरीयता देता है और उम्मीदवार सी को पहली वरीयता देता है, तो इस तरीके से वो अपनी वरीयता लिखता है अंकों में 1, 2 इस तरीके से। और चाहे तो वो एक ही वरीयता लिख के छोड़ दे और चाहे तो वो सारे उम्मीदवारों को अपनी वरीयता दे दे। तो इस तरीके से अंकन होता है, ना कि वहाँ पे कोई मोहर लगती है। और एक और बात है, निर्वाचन विभाग उन सदस्यों को जो वोट डालते हैं, जो वोटर्स हैं, उनको एक विशेष पेन उपलब्ध कराता है। उस विशेष पेन की विशेष स्याही से ही वह अपना जो राष्ट्रपति के उम्मीदवार को जो वरीयता लिखता है 1 या 2, तो उसी पेन से लिख सकता है। यदि उसने दूसरा पेन काम में ले लिया तो उसका वोट इनवैलिड हो जाता है। तो ये एक विशेष जो पेन के बारे में बात है, वो हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए उस प्रक्रिया के बारे में। और उस मतपत्र पर जो वो वरीयता लिखता है। हाँ, एक और चीज़ है राष्ट्रपति के बारे में कि यहाँ इस चुनाव में विशेषतः ज़्यादा मत नहीं लाने होते हैं, एक विशेष निश्चित कोटा होता है, उससे अधिक लाने होते हैं, यानी 50% से अधिक वोट लाने होते हैं। और इस तरीके से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। दोस्तों, आपको भली भांति पता है कि राष्ट्रपति चुनाव अब अगले महीने में होने जा रहे हैं, और अगले महीने में जो चुनाव होने जा रहे हैं उनमें सभी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार तय कर दिए हैं। तो एनडीए की तरफ से जो एनडीए जो कि वर्तमान में शासित है, जिसके हाथ में सत्ता है, जिसकी सरकार है, उनकी तरफ से उड़ीसा की जो पार्षद से लेकर राज्यपाल तक रह चुकी है द्रौपदी मुर्मू, उनका नाम घोषित किया है। और सभी विपक्षी पार्टियों की तरफ से जो पूर्व केंद्रीय मंत्री है, जो अटल बिहारी वाजपेयी के समय में केंद्र वित्त मंत्री, विदेश मंत्री रह चुके हैं, यशवंत सिन्हा, उनको घोषित किया गया है। दोस्तों, ये जो राष्ट्रपति का चुनाव है, इसमें वर्तमान में जो होने जा रहा है, इसमें करीब करीब ये जो द्रौपदी मुर्मू है, ये चुनाव निश्चित रूप से जीतने जा रही है। क्योंकि एनडीए के पास 48% बहुमत है। 48 जो वोटों का आंकड़ा चाहिए इसके लिए 50% से अधिक, तो एनडीए के पास वर्तमान में 48% उपलब्ध है। और कांग्रेस के पास 25%, और इसी तरीके से बहुत ये जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके पास तो आंकड़ा उपलब्ध है, परंतु एनडीए को ज़्यादा समस्या नहीं आएगी, 2% वो कहीं से भी प्राप्त कर लेगा। तो इस तरीके से ये जो द्रौपदी मुर्मू है, ये अगले राष्ट्रपति बनने जा रही हैं। इनके बारे में हम अलग से बात करेंगे। धन्यवाद।